आज बायो के रिवीजन के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि ओव्यूल होता क्या है। क्या होता है कि पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसमें ओवरी होती है, और ओवरी जब रैप्चर होती है यानी पकती है तो फल का निर्माण होता है। लेकिन ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर पाया जाता है, और ओव्यूल जो होता है बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ओव्यूल कितने प्रकार का होता है। तो ओव्यूल यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ओव्यूल जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के दिखाई पड़ रहा है आपको। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ओव्यूल कहाँ पाया जाता है और क्यों उसको कहते हैं, उसके नाम का नोमेनक्लेचर क्यों कहा जाता है। जब नोमेनक्लेचर की बात होती है तो ये दिमाग में आए कि सबसे पहला चीज आता है जिसे हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस जो होता है, ऑर्थोट्रोपस में इसमें देख रहे हैं कि ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का एक रूप है जिसे हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ये ऑर्थोट्रोपस का ये ओव्यूल जो है उसमें क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, रूमेक्स इसका एग्जाम्पल होता है। सब में सबसे पहले इसमें फ्यूनिकिल, और उसके पीछे की तरफ चले जा एम्ब्रियो, और ऊपर जहां इसका प्रवेश द्वार होता है उसे माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। तो माइक्रोपाइल, चले जा और फ्यूनिकिल तीनों एक सीध में होते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि फ्यूनिकिल वाला पोर्शन ये जो है माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है, और ये जो होता है जो चैलेजा वाला माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत चैलेजा होता है, और ये डंठल जो फ्यूनिकिल के रूप में एक वृंत के रूप में कहलाता है। तो ये वृंतीय भाग होता है। इस प्रकार का जब ओव्यूल देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे इसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। किसमें पाया जाता है, रूमेक्स में पाया जाता है। तो एक प्रकार से यदि हमको लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल तीनों एक सीध में वर्टिकल साइड के सीध में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे हम ऑर्थोट्रोपस कह रहे हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को रूमेक्स में देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जिसको एनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस में मैंने पहले बताया कि जो प्रवेश द्वार होता है उससे माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसमें इसके ठीक विपरीत चैलेजा होता है। और क्या होता है उसके जो माइक्रोपाइल ये वाला रीजन और ये एम्ब्रियो है। ये एक तरह से हम कहा जाए कि ये जो एनाट्रोपस वाला रीजन होता है उसमें फ्यूनिकिल, ये फ्यूनिकिल जो है माइक्रोपाइल के नजदीक होता है। केवल और केवल चैलेजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे एक माने पास में होंगे, पास करने वाले सीध में होंगे, और ये कर्व होकर माने एक तरह से ये उल्टा माने कहा जाए कि ओव्यूल उल्टा होता है, और ओव्यूल कर्व जब करता है तो फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल के बहुत समीप आ जाती है। अब अगला यदि हम देखते हैं, अगला यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले चीज दिखाई देगा कि इसमें क्या होता है, एक मैंने कोण बना दिया जाए, जैसे 90 अंश का कोण होता है, तो ये 90 अंश का कोण है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक पट होता है, जैसे ये सीध में होता है, जैसे ऐसे ये सीध में है, तो ये इसको जो सीध में है तो ये कहेंगे क्षैतिज अक्ष, और इसको कहते हैं माने माने लंब अक्ष। तो ये क्षैतिज अक्ष में माइक्रोपाइलर रीजन और चैलेजा एक दूसरे के माने एक दूसरे के सीध में होते हैं। क्षैतिज अक्ष के एक दूसरे के सीध में होते हैं, और याद रहे माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीध में होते हैं, और उसके 90 अंश के कोण पर माने उसके समकोण पर फ्यूनिकिल पाया जाता है, जो जिसे हम माने इस ओव्यूल को हम हेमिट्रोपस कहते हैं। रेननकुलेसी फैमिली होती है, रेननकुलेसी फैमिली में इस प्रकार के ओव्यूल को हम इजीली देख सकते हैं। याद रहे मैं फिर बता रहा हूं कि हेमिट्रोपस ओव्यूल क्या है। तो हेमिट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसमें इसमें सबसे पहली चीज जो बता रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर रीजन जो प्रवेश द्वार होता है, चैलेजा, दोनों एक सीध में होते हैं। एक सीध में यहाँ भी थे, लेकिन एक सीध में यहाँ है, एक क्षैतिज अक्ष पर रहता है, और उसके ठीक समकोण पर फ्यूनिकिल स्थित होता है। यह हेमिट्रोपस कहलाता है। हेमिट्रोपस क्या होता है, हेमिट्रोपस में माइक्रोपाइल और चैलेजा क्षैतिज अक्ष पर एक सीध में होते हैं, और उसके 90 डिग्री एंगल्स पर फ्यूनिकिल पाया जाता है।
ये कीनोपोडियसी है। कीनोपोडियसी में क्या होता है कि जो ओव्यूल है कीनोपोडियसी का, जिससे हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, कीनोपोडियसी एक एग्जाम्पल होता है। इसमें देखिए कोई भी एक सीध में नहीं, माइक्रोपाइल के चले जा ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये चले जा यहाँ है। तो माइक्रोपाइलर रीजन वहाँ इधर है, चले जा इधर है, और तीनों में एक कोई सीध में नहीं। जो थोड़ा सा भी सीध में कर सकते हैं तो थोड़ा इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी सीध में नहीं होता। मैंने तीनों में से कोई चीज सीध में नहीं होता है। जब सीध में नहीं होता तो इसे हम कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। उसके बाद होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस यदि देखते हैं, एम्फीट्रोपस की यदि बात करते हैं तो एम्फीट्रोपस में जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो घोड़े के नाल के समान होता है। हॉर्स शेप और सी शेप जो होता है ये घोड़े के नाल के समान होगा। जो घोड़े का नाल होता है, घोड़े के नाल के समान ये पाया जाता है इस ओव्यूल में, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, जिसे एम्फीट्रोपस कहते हैं। ब्यूटोमेसी, ब्यूटोमेसी जो उसका एग्जाम्पल होता है, ब्यूटोमेसी में सबसे पहली चीज इसके शेप पे डिपेंड करती है। जो जो एम्ब्रियो होता है वो घोड़े के नाल के समान दिखाई पड़ता है। और इस एम्फीट्रोपस का इसका अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ सर्सिनोट्रोपस एक अंतिम दिखाई दे रहा है आपको। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकिल वाला रीजन जो होता है काफी बड़ा होता है। फ्यूनिकिल वाला रीजन काफी इनलार्ज होता है, पूरे ओव्यूल को कर्व कर देता है। माने एक तरह से पूरे ओव्यूल को पूरा कर्व कर लेगा। और मैंने सबसे पहले इसकी पहचान यही होगी कि जो फ्यूनिकिल वाले रीजन होंगे वो पूरी तरह से ओव्यूल को ढक लेने का काम करेंगे, और इससे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सर्सिनोट्रोपस होता है। तो फिर हम ध्यान से एक बार देख लें, सर्सिनोट्रोपस माने ओव्यूल में क्या होता है, फ्यूनिकिल पूरा कर्व करके पूरे ओव्यूल को ढक लेना, माने फ्यूनिकिल वाला रीजन पूरे ओव्यूल को ढक लेता है। इसमें क्या होता है, जो एम्फीट्रोपस होता है, जो ब्यूटोमेक्सी एग्जाम्पल होता है, ये घोड़े के नाल के समान होता है। और उसके बाद क्या होता है, कैम्पाइलोट्रोपस जो ओव्यूल होती है, इसमें कोई चीज माने एक सीध में नहीं होती। माइक्रोपाइलर जो रीजन होता है और चले जाए अभी सीध में नहीं होते, ना फ्यूनिकिल सीध में होता है। अब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल कीनोपोडियसी होता है। हेमिटोपस जिसे कहते हैं, इसमें माइक्रोपाइल और चले जाए एक क्षैतिज रेखा पर एक सीध में होते हैं, और फ्यूनिकिल जो होता है 90 डिग्री एंगल्स पर पाया जाता है। रेननकुलस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या होता है, एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस में ओव्यूल जो होता है जब जस्ट उलट जाता है, माने उल्टा ओव्यूल पाया जाता है। माइक्रोपाइल और कैलेजा एक सीध में वर्टिकल पर एक सीध में होते हैं। चूंकि वो उल्टा होता है, चूंकि वो ओव्यूल उल्टा दिखाई पड़ रहा है, तो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल काफी नजदीक आ जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये ऑर्थोट्रोपस था, पहला मैंने बताया कि ऑर्थोट्रोपस में होता है जो ओव्यूल जो होता है, जो सीधा ओव्यूल पाया जाता है, इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा और फ्यूनिकिल जो एक वर्टिकल एंगल पर एक सीध में होते हैं। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल जो होता है सीध में परिवर्तित होता है।